नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2023 नियम और उद्देश्य और उसका लाभ क्या है। यानी कि बिहार सरकार के द्वारा जिस प्रकार से संशोधन विधेयक 2023 लाया गया है, जमीन भूमि से संबंधित, मोटेशन से संबंधित यानी दाखिल खारिज से संबंधित, आज उसी संशोधन के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। बिहार सरकार एक पहली ऐसी राज्य सरकार है जिसने इस मोटेशन के संशोधन के लिए सबसे पहले भारत के अंदर पहल की है और किसकी तकनीक की मदद से की है, इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता चलूं कि किस प्रकार का ये संशोधन विधेयक है। दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2022 यानी कि ये 2022 में लगा था, बनाया गया था और उसके बाद ये बिहार राज्य सरकार के अंदर 2023 में लागू हुआ। ज़मीनों को लेकर फर्जीवाड़ा कोई नई बात नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे कि ज़मीनों को लेकर हर जगह पर, हर राज्य सरकार के अंदर फर्जीवाड़े का मामला देखने को मिलता है। राज्य कोई भी हो, लेकिन संपत्ति से जुड़े झगड़े जो है हर जगह पर आम तरीके के ही होते हैं। कई लोग तो एक ही ज़मीन को खरीदारों को बेच देते हैं और कहीं बड़े प्लाट का एक हिस्सा कोई भाई बेच देता है और दूसरे भाई को इसकी खबर तक नहीं होती है। कई मामलों में खरीदार को यह पता तक नहीं होता है कि उसके हिस्से की जो ज़मीन है वह किधर है, और कब्जा करने जाते हैं तो पता चलता है कि ज़मीन तक जाने का रास्ता ही नहीं है। अक्सर कर ये लोगों के साथ होता है जो बेचारे अनजान लोग होते हैं, और ये मामला आप भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए, वो सब जगह यही मामला है। लेकिन इस मामले से निपटने के लिए बिहार सरकार के द्वारा जिस प्रकार से संशोधन, दाखिल खारिज संशोधन विधेयक जो लाया गया 2023, उसने इस मामले को उलट करके रख दिया और फर्जीवाड़े को बिल्कुल नामुमकिन कर दिया है। आपको बता दूं कि इसका समाधान करते हुए बिहार राज्य सरकार की विधानसभा में बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में क्या क्या प्रावधान है, इनमें लोगों को किस प्रकार का लाभ होगा, और इस संबंध में आज हम इस वीडियो के अंदर विस्तार से जानेंगे कि बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं कि राज्य सरकार, जो बिहार राज्य सरकार ने तकनीक विकसित करने में ITI रुड़की की सहायता ली है। ये जो मेरा रुड़की शहर है, इसकी ITI तकनीक विकसित करने के लिए यहाँ के विशेषज्ञों की इस मामले में राय ली, और जो है मैं आपको बता दूं कि इस पाटिल मोटेशन तकनीक पर आधारित है और बिहार राज्य सरकार ने इस तकनीक को विकसित करने में भारतीय औद्योगिक प्रस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि ITI रुड़की की सहायता ली है। ITI के विशेषज्ञों को बिहार भूमि विभाग के अधिकारियों ने अपनी आवश्यकता से अवगत कराया और जिसके बाद उन्होंने साथ मिलकर आधुनिक सर्वेक्षण के माध्यम से जो स्पाटिल मैप को तैयार की है और उसकी कवायद की है। यानी कि ये पहला ऐसा राज्य है बिहार जिसमें स्पाटिल मैप के माध्यम से मोटेशन की जाती है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है और आने वाले समय के अंदर इसी प्रकार से सभी राज्यों के अंदर ये स्पाटिल मैप का प्रयोग किया जाएगा। आखिर ये स्पाटिल मैप क्यों तैयार किया गया और मोटेशन दाखिल खारिज के क्या लाभ हैं, इसके बारे में अब विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जान लेते हैं कि बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2023 क्या है। आपको बता दूं कि यह बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2023 यानी क्या है और
इसे जान लीजिए कि यह दाखिल खारिज की अर्जी में जमीन के हिस्से में नक्शे को शामिल करने की अनिवार्यता का कानून है। यानी कि इससे के नाम के साथ ही जमीन का नक्शा भी साथ साथ परिवर्तित हो जाएगा। इससे जमीन की पहचान स्पष्ट हो सकेगी। विधेयक के प्रावधान के मुताबिक यानी दाखिल खारिज करने के लिए प्लाट के नक्शे की आवश्यकता होती है। ये तो आप सब लोग जानते हैं। भूखंड एवं उसका नक्शा ऑनलाइन उपलब्ध होगा, कोई भी देख सकेगा और भूखंड किस हिस्से का मालिक है, जिसने उस भूमि को बेच रहा है, यानी नक्शे के आधार पर वह किस हिस्से का मालिक है। दाखिल खारिज संशोधन विधेयक को, यानी मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताता हूं कि ये किस प्रकार से काम करेगा विधेयक आने के बाद। मैं आपको बता दूं कि नई व्यवस्था का एक उदाहरण समझने का प्रयास मेरे साथ करते हैं। मान लीजिए कि कोई रकबा खसरा जो यानी कि 100 डिसमिल का है और उसमें से स्वामी ने 30 डिसमिल किसी को बेच दिया है, तो मोटेशन के साथ साथ नक्शे को तुरंत अपडेट हो जाएगा। ये स्पाटिल मैप के माध्यम से होगा। जैसा कि मैंने बताया कि रुड़की के विशेषज्ञों के द्वारा इस तकनीक को लाया गया है और इसकी मांग सबसे पहले बिहार राज्य सरकार ने की है, जो रुड़की के विशेषज्ञों ने स्पाटिल मैप के माध्यम से बिहार राज्य सरकार को ये तकनीक दी है। और आपको बता दूं कि इसके माध्यम से ही जो है जैसे कि किसी व्यक्ति ने कोई भूमि बेची, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास 15 बीघे जमीन है, उसके अंदर से वो 3 बीघा जमीन बेचता है, तो जैसे ही वह मोटेशन करेगा यानी कि उस भूमि को बेचेगा, तो दाखिल खारिज जैसे साथ साथ होता है खतौनी के अंदर, ऐसे ही उसके मैप यानी कि उसकी भूमि का जो सिजरा है उसमें भी साथ साथ दाखिल खारिज हो जाएगा। लेकिन अभी बिहार राज्य सरकार के अंदर ये तकनीक है और इसके साथ साथ ये सभी राज्यों में लागू हो जाएगी, क्योंकि इससे बेटर उपाय कुछ भी नहीं है। क्योंकि लोग ज़मीन बेच देते हैं, ज़मीन बेचने के बाद दाखिल खारिज में 40 दिन का समय लगता है, उसके बाद वो जाकर किसी बैंक से लोन ले लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये स्पष्ट मामला हो गया, जैसे दाखिल खारिज होगा तो उसके साथ साथ जो उसका मैप है, मैप के ऊपर भी जिस व्यक्ति ने वो 3 बीघा जमीन ली है 15 बीघे से, उसका उस हिस्से के अंदर उसका भी नाम आ जाएगा। और साथ ये भी आपको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति का नाम, कितनी जमीन है और जिस व्यक्ति से इसने वो भूमि ली है उस व्यक्ति की भूमि पर क्या मैप के अंदर भी इसका दाखिल खारिज है। यानी कि इसे कोई भी व्यक्ति डिजिटल मैप के जरिए पता लगा लेगा कि खरीदने वाली जमीन की चौहद्दी किधर है और किस तरफ से बिक चुकी है। राज्य एवं भूमि सुधार विभाग पोर्टल यानी कि प्लाट नंबर डालते ही नक्शे की सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ यानी कि दाखिल खारिज के साथ साथ नक्शे का यानी कि मोटेशन का लाभ भी होंगे। बिहार राज्य सरकार ने इस कदम को आम जनता के कोई लाभ होंगे और इसके ये प्रकार होंगे, यानी कि इस विधेयक को लाने के बाद जो बिहार राज्य सरकार की आम जनता है उसे बहुत ही लाभ होने वाला है। कैसा लाभ होगा ये भी मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूं। नंबर 1, जमीन की खरीद से पहले चेक हो सकेगा कि संबंधित प्लाट बिका है अथवा या नहीं। दरअसल जमीन के कागजों के नाम पर बदलने के साथ ही खरीदारी की जाने वाली जमीन का नक्शा यानी जो मैप है, फोटो के साथ ही खाता खसरा और रकबा का भी फोटो उसके अंदर होगा। और तभी तक व्यवस्था में जमीन की खरीद पर केवल एक ही खरीदार का नाम, खाता खसरा, रकबा ही दर्ज होता था, जो इससे पहले मामला हुआ करता था। सभी राज्यों के अंदर ऐसा होता है। यह नंबर 2,
यह तो आप समझते हैं कि प्लाट की जो चौहद्दी का जिक्र न होने का से विवाद की संभावना रहती है। ऐसे ही नई व्यवस्था लागू हो जाने से संपत्ति से जुड़े विवादों में कमी आएगी। और नंबर 3, फर्जी विक्रेताओं का नकेल जो है कि कसने की पूरी संभावना हो जाती है। नंबर 4, जमीन से जुड़े जो पक्ष यानी मसलन जो खरीदार विक्रेता जो समय की बचत होगी। और नंबर 5, जो बिचौलिए एवं दलाल की मनमानी को रोकने में इससे मदद भी मिलेगी। और नंबर 6, प्रॉपर्टी विवाद की वजह से होने से हिंसक घटनाओं में कमी आएगी। और इस प्रकार की ये 4 फायदे यानी स्पाटिल मैप के माध्यम से होंगे। देखिए, रुड़की के विशेषज्ञों के द्वारा इस नई टेक्निक को ईजाद किया गया और जिस टेक्निक को बिहार राज्य सरकार ने लेने में पहल की, यानी कि इस प्रकार से इस टेक्निक से यानी कि चोरों से दलालों से छुटकारा भी मिलेगा। और हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर बिहार ही नहीं सभी राज्यों के अंदर इस प्रकार की जो है टेक्निक आ जाए और आ भी गई होगी, क्योंकि जब राज्य सरकार बिहार ने ली है तो आ भी गई होगी। तो मैंने आज इस वीडियो के अंदर बताया है कि बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2023 क्या है। अगर आप नए मेरे चैनल के ऊपर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।